एक गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी नेहा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन सोनू गांव के नदी के पास जा रहा था। तभी वह देखता है कि एक बतख नदी के किनारे जख्मी पड़ी है। वह उसे देखता है, फिर सोचने लगता है कि यह बतख बहुत जख्मी लग रही है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। वह उसे लेकर दौड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। वहाँ वह उसे अपने आंगन में रखता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी घर के बाहर आती है। वह उसे कहता है, यह बतख मुझे नदी के किनारे जख्मी मिली तो मैं इसे घर ले आया। फिर वह उसे चारा डालता है और फिर घर में चला जाता है। घर में उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, तुम इस बतख को अपने घर क्यों ले आए? यहाँ अपने खाने के पैसे ही नहीं हैं, तुम उस बतख को कैसे पालोगे? सोनू कहता है, अरे नेहा, ये मुझे नदी के किनारे बहुत जख्मी हालत में मिली तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं इसे ले आया। दूसरी तरफ बाहर दरवाजे से वह बतख सारी बातें सुन लेती है। और इस बार जब सोनू बतख को चारा डालने जाता है तो वह बतख बोल पड़ती है, मैं एक जादुई बतख हूँ। ये सुनकर सोनू चौंक जाता है। फिर कहता है, क्या तुम बोल सकती हो? वह कहती है, हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थीं। तुम चिंता मत करो, मैं अब रोज सोने के 2 अंडे दूंगी जिसे बेचकर तुम अमीर हो जाओगे। सोनू खुश हो जाता है। फिर बतख अंडे देती है और सोनू उसे लेकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, नेहा, ये देखो, हमारी बतख ने 2 सोने के अंडे दिए हैं। उसकी पत्नी ये देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है, ये बतख तो दिन में बस 2 ही अंडे देगी, इसे तो हम बहुत दिन लग जाएंगे अमीर होने में। फिर एक दिन जब सोनू बाहर गया था, तब नेहा बाहर से उस बतख को उठाकर घर में लाती है और उसे मारकर उसके पेट में देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसे अपने किए पर अफसोस होने लगता है और तभी सोनू घर वापस आ जाता है और नेहा को देख लेता है और कहता है, नेहा, देखो, तुमने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। फिर नेहा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वह वही जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले महेश की है। महेश बहुत गरीब था और अपनी पत्नी सुनीता और बेटे छोटू के साथ रहता था। वह एक किराने की दुकान पर काम करता था और उसका मालिक बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन जब महेश शाम को काम से लौट रहा था और घर के लिए कुछ सामान भी लाया था, तो उसने देखा कि उसका बेटा छोटू बीमार है। वह घबरा गया और तुरंत उसे लेकर शहर के अस्पताल भागा। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया। निराश महेश अपने बेटे को लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बकरी मिली जो इंसानों की तरह बोल रही थी। बकरी बोली, महेश, मैं एक जादुई बकरी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को क्या बीमारी है। मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो और मेरा दूध अपने बेटे को पिलाओ। महेश उसे घर ले गया और उसका दूध निकालकर छोटू को पिलाया। छोटू धीरे धीरे ठीक हो गया। इसके बाद महेश ने उस जादुई बकरी के दूध से गांव के दूसरे बीमार लोगों का इलाज करना शुरू किया। सभी लोग ठीक होने लगे और महेश को ढेर सारे पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे वह अमीर हो गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक गांव में अनूप नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा दीपक थे। अनूप रोज जंगल में बकरियां चराने जाता था और उसकी पत्नी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन अनूप अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराने जाता है। दीपक वहीं रहकर पढ़ाई करने लगता है और उसके माता पिता घर पर उदास रहने लगते हैं। जब उनका मन करता, वे स्कूल जाकर दीपक से मिलते, उसे प्यार करते और फिर घर लौट आते। कुछ सालों बाद दीपक बड़ा हो जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर लौटता है। घर के अंदर जाते ही वह देखता है कि उसके माता पिता उदास बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वे उसे देखते हैं, उनकी उदासी खुशी में बदल जाती है। वे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। दीपक भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर दीपक कहता है, मम्मी पापा, अब आपको इस छोटे से घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता आश्चर्य से पूछते हैं, क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? दीपक जवाब देता है, पिताजी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे भी कमाए हैं। मैंने एक बड़ा सा घर भी बनवाया है और अब मैं आपको वहां ले जाने आया हूं।
इसके बाद उसके माता पिता उसके साथ बड़े घर में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं।